हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 10 4 क्लास 7 विषय विज्ञान। और शिक्षा निदेशालय की तरफ से ये वर्कशीट आपके लिए बेटा 4 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज बेटा आपको 2 वर्कशीट करनी है। एक आप साइंस की वर्कशीट करेंगे, सेकंड आप इंग्लिश की वर्कशीट जो है आपको करनी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक क्या है बेटा? आज का टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कैसे होता है, पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, वो सब हम इस वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। स्वपोषण। स्वपोषण क्या होता है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे स्वपोषण कहा जाता है। लास्ट वर्कशीट में हमने स्वपोषण और परपोषण के बारे में पढ़ा था। तो स्वपोषण क्या होता है बेटा? जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। जिसमें हमने यहाँ पर शैवाल का एग्जाम्पल पढ़ा था, ठीक है। उदाहरण के लिए हरे पादप जो है वो क्या करते हैं? वो स्वपोषण करते हैं, यानी पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम स्वपोषी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं वो किस तरह से अपने आप तैयार करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पौधे अपना भोजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा तैयार करते हैं। अब ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती है? तो जो पौधे हैं बेटा वो भोजन अपना तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? ये पत्तियों में होती है। पत्तियां, अब यानी पत्तियों में भोजन बनेगा तो पत्तियां क्या हो गई? पत्तियां हो गई खाद्य फैक्ट्रियां। तो पत्तियां क्या कहलाती हैं? पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहलाती हैं, या पादप का रसोई घर कहलाती हैं। रसोई घर में खाना बनता है ना, तो इसीलिए पौधों की रसोई कहाँ हो गई? पौधों की रसोई उनकी पत्तियां हो गई। पादप में खाद्य का निर्माण पत्तियों में होता है। अब पत्तियों में कैसे जो है खाद्य का निर्माण होता है? तो पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। पत्तियों में क्या होता है? एक हरा वर्णक, यानी एक हरे रंग का जो है पदार्थ होता है जिसको हम हरा वर्णक कहेंगे। और जिसका नाम क्या है? जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। आप इसको नोट कीजिए, इसका नाम क्या है? हरे वर्णक का नाम क्या होता है? क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है? यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा, यानी सूर्य का जो प्रकाश है, आप सभी बच्चे जानते हैं सूर्य के अंदर क्या है? सूर्य के अंदर क्या है? ऊर्जा। अब ये पत्तियां क्या करती हैं? सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। कौन करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य से जो ऊर्जा है उसको लेकर और पत्तियों में भेजता है, पत्तियों में उसको संग्रहण करता है। अब देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से, नोट कीजिए बेटा, एक तो क्या चाहिए इस प्रक्रिया के लिए? क्लोरोफिल चाहिए। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और क्या चाहिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो ये प्रक्रिया जिसमें पौधे एक तो क्या चाहिए? क्लोरोफिल हो गया, ठीक है। नंबर 1 क्या चाहिए? क्लोरोफिल। दूसरा चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और तीसरा क्या चाहिए? जल चाहिए। तो इन तीनों की हेल्प से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। अब क्लोरोफिल तो कहाँ होगा? क्लोरोफिल तो पत्तियों में ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड हम जो सांस के द्वारा छोड़ते हैं उसको पौधे ग्रहण कर लेते हैं, तो ये मिल गई। और जल कहाँ से मिलेगा? जल उसको जड़ों से मिलेगा। तो ये तीनों चीजें लेके वो अपना भोजन तैयार करता है। अब पॉइंट ये है बेटा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पर्यावरण में उपस्थित है वो पौधों की पत्तियों में जाएगी कैसे, ठीक है। अब उसको भेजने के लिए क्या है कि जो पत्तियां होती हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है। इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं? इनको हम स्टोमेटा कहते हैं या रंध्र कहते हैं। तो जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर कुछ इस तरह के छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम क्या कहेंगे? स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। स्टोमेटा कहते हैं। और इसमें ये क्या होगा? ये रंध्री द्वार कहलाएगा। ये क्या है बेटा? स्टोमेटा का चित्र है जो आपको अपनी कॉपी में बनाना है। इसको हम कहेंगे रंध्री द्वार। और ये जो दोनों तरफ होती हैं ये होती हैं द्वार कोशिकाएं।
द्वार कोशिकाएं जो इन रंध्र को खुलने और बंद होने में मदद करती हैं, रंध्र कोशिकाएं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम स्टोमेटा कहेंगे। तो ये चित्र आप जो है बनाएंगे, ये दिखाया गया है आपको, ये स्टोमेटा का चित्र है, ये रंध्री द्वार है और ये द्वार कोशिकाएं हैं। तो ये आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। अब नेक्स्ट हम करेंगे, देखिए ये जो है चित्र दिया गया है, इसको भी आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसमें देखिए ये क्या है, सौर ऊर्जा यहाँ से होगी। पत्ती के अंदर क्या है बच्चे, पत्ती के अंदर क्लोरोफिल है। जो पर्यावरण है, हवा से क्या ली, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और फिर निकलती क्या है, ऑक्सीजन निकलती है, जिससे हम सांस लेते हैं। और क्या चाहिए इसको, जल चाहिए, खनिज चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा, वो मिट्टी से मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरी जो है प्रक्रिया होगी और उस प्रक्रिया का नाम क्या है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश का मतलब क्या है, सूर्य का प्रकाश, और संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का बनाना। तो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रकाश संश्लेषण। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तो वाहिकाएं होती हैं नलियां, वाहिकाएं क्या होती हैं, नलियां। पौधे के अंदर छोटी छोटी नलियां होती हैं, जिनके कारण जल और खनिज पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाए जाते हैं, जो नली के समान पादप में फैली होती हैं। अब पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। ठीक है, यानी पत्तियों के द्वारा क्या किया जाता है, जो सूर्य की ऊर्जा है उसका संग्रहण किया जाता है खाने के रूप में, और पादप में खाद्य रूप में संचित हो जाती हैं। अतः सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। यानी अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा। तो सूर्य क्या हो गया, सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीवित के लिए, जैसे हमारे लिए कैसे हुआ, हमारे लिए ऐसे हुआ कि जो सूर्य की ऊर्जा है उसको कौन संचित कर रहा है, पौधे। और हम किस पर निर्भर कर रहे हैं बेटा, हम जो है पौधे के ऊपर ही तो निर्भर करते हैं। हमें सारा खाना कहाँ से मिलता है, पौधे। पौधों से ही हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं, हम फिर उसको केवल पका कर खाते हैं। ठीक है, तो यानी सभी जीवित चीजों के लिए इस ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या हो गया, सूर्य हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, हमने अभी पढ़ा। तो ये वाला उत्तर आप लिख देंगे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रश्न 2 है, रंध्र से आप क्या समझते हैं। तो ये जो है देखिए, ये रंध्र से हम क्या समझते हैं, ये वाला आंसर लिखेंगे। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है, जिसको हम रंध्र कहते हैं। बेटा ये यूं का यूं आंसर आप लिखेंगे और डायग्राम भी साथ में बनाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर में। नेक्स्ट देखिए, सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, कैसे स्पष्ट करें। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर ये हमने अभी किया, सूर्य ऊर्जा का स्रोत कैसे है। ठीक है, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है और तथा पादप में खाद्य पदार्थ के रूप में संचित होती है। अतः सूर्य सभी जीवित चीजों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 3 का उत्तर। अब नेक्स्ट करेंगे प्रश्न 4, पत्तियां पादप की खाद्य क्या होती हैं। बेटा पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। तो यहां से ये वाली लाइन आप लिख दीजिए, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। तो ये हो गया नंबर 4 का उत्तर। तो ये जो है बेटा आपकी आज की वर्कशीट, जिसमें आपने सीखा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और पौधे किस तरह अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, पौधों को भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए। पौधे पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस। और क्या बनता है यहाँ पर जो है खाद्य पदार्थ बनता है मंड की जो है फॉर्म में, मंड की फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपको, आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।